दोस्तों, इस जीवन में जिसके पास धैर्य है, जिसके पास धैर्य है, वो जो चाहे इच्छा करता वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो एक धैर्यवान व्यक्ति है। तो दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में सभी को हमेशा धैर्यवान बनना है, और जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपना लक्ष्य जो भी बनाया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय लगता है, लेकिन आपको धैर्यवान बनना बहुत जरूरी है। तो साथियों, इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, स्टार्टिंग से हम करेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। तो दोस्तों, ये टॉपिक प्रतिशत के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। प्रतिशत के आने के बाद हर एग्जाम में जितने भी आता है, उसके बाद प्रतिशत के बाद में प्रॉफिट और लॉस वाले सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन इसमें बनता है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को इस प्रॉफिट और लॉस में बहुत सारे कंफ्यूजन है, वो सारे कंफ्यूजन आपको मैं इस तरीके से क्लियर कर दूंगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले जो लोग वीडियो देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जहाँ तक लोगों को पहले पहुँचेगा ये वीडियो को, लोगों विद्यार्थियों को तैयारी करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, देर ना करते हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है दोस्तों, समझना लाभ हानि में क्या क्या होता है, समझते हैं अपने। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो आप। क्रय मूल्य का मतलब दोस्तों होता है, मान लीजिए मैंने एक मोटरसाइकिल 10,000 रुपए में खरीदी, तो वो क्या हो गया दोस्तों, क्रय मूल्य। ठीक है, अब मैंने उससे क्या बोल दी, बेच दिया, 12,000 रुपए बेच दी, तो क्या हो गया, बेचना क्या हो गया, बेचना हो गया विक्रय मूल्य। आगे समझ में, ये चीज हमें छोटी छोटी बारीकी है, क्योंकि बेसिक से पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को 6 से 12 तक सभी जितने भी तैयारी कर रहे हो और या क्लास में पढ़ रहे हो, तो उन लोगों के महत्वपूर्ण है। तो क्रय मूल्य का मतलब दोस्तों खरीदना, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। ठीक है, अभी ये फार्मूले दे रखे 6 टाइप के फार्मूले, और ये इंपोर्टेंट फार्मूले, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ तक हमें बेसिक आपको चीज याद हो गई, क्रय मूल्य क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्रय मूल्य में लाभ क्या हो रहा है, लाभ भी बता देता हूँ। जब हमने मोटरसाइकिल कितने में खरीदी, क्रय कितने में खरीदी, 10,000 में, बेची कितनी उसको, 12,000 में, है ना। तो क्या हो गया, उसको लाभ कितना हमें, 2,000 रुपए, तो ये हो गया लाभ। और अगर 8,000 में बेचते तो क्या हो जाता हमें, हानि। ये चीज है। ठीक है, इसके साथ में एक और चीज है, ऊपरी व्यय का मतलब समझते हैं अपन। ऊपरी व्यय का मतलब होता है दोस्तों, मान के चलो मैं 10,000 की मोटरसाइकिल खरीदी, 1,000 रुपए उसकी मरम्मत में, उसको सुधार रिपेयरिंग में करा दिया, तो क्या हो गया, उसका ऊपरी व्यय आ गया, है ना, ऊपरी खर्च। बट्टा मतलब किसी वस्तु में, मान के चलो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है नए साल में, तो मोटरसाइकिल 10,000 रुपए की जगह 8,000 में मिल रही है, 7,000 में मिल रही है, तो उसे बोलते हैं बट्टा, है ना। और एक और क्रमिक बट्टा भी होता है, तो बट्टे में बट्टा चलता है। ठीक है, ये चीजें बेसिक है। अब ये क्रय मूल्य तो आ गया, लेकिन इसमें फार्मूला देखिए। पहला फार्मूला हमारे पास दे रखा है, क्या वो दे रखा है, सबसे पहला फार्मूला अपने पास क्या है, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य का फार्मूला क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य का फार्मूला है विक्रय मूल्य प्लस हानि। मतलब समझना आप, विक्रय मूल्य मतलब क्या है, जहां पर भी पहले क्या जाएगा, मतलब क्रय मूल्य की बात करें, जब अगर हानि होती है, किसी भी सवाल में हानि होती है, तो यह वाला फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। मतलब हानि की स्थिति में क्या होता है, हमेशा प्लस जुड़ता है, प्लस होता है। हानि की स्थिति में हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, और लाभ की स्थिति में इस फार्मूले में क्या होगा, हानि होगा। तो सेम टू सेम क्रय मूल्य मतलब दो फार्मूले, पहला क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, दूसरा है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, मतलब लाभ की स्थिति में जोड़ना है, और लाभ की स्थिति में घटाना है, और हानि की स्थिति में प्लस करना है। ठीक है, 2 फार्मूले के बाद तीसरा फार्मूला देखें, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। समझना, जहां पर भी लाभ होता है तो पहली चीज क्या आएगी, क्रय मूल्य आएगी। क्या आएगी, क्रय मूल्य। और हानि आएगी, लाभ आएगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। ये विक्रय मूल्य सेम टू सेम। तो लाभ की स्थिति में पहले क्या आएगा, पहले विक्रय मूल्य आएगा, फिर क्रय मूल्य। हानि की स्थिति में क्या आएगा, पहले क्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेम टू सेम है। तो इसमें आपको चीज ये देखना है कि हमें क्या करना है, कि इनको प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पांचवा फार्मूला अपना क्या है, कि भाई लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, क्या की बात कर रहा है, प्रतिशत की। तो लाभ प्रतिशत की स्थिति में क्या बन जाएगा फार्मूला, लाभ गुणा 100
अपन में क्रय मूल्य। क्या है? लाभ गुणा 100 अपन में क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत निकालना तो क्या हो जाएगा? हानि गुणा 100 अपन में क्रय मूल्य। ठीक है, हानि का केवल 100 से प्रतिशत हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर ये ऊपरी में तो बता दिया मैंने। अब हम करते हैं पहला वाला सवाल। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक पेन को 140 रुपए में बेचा गया और विक्रेता को 9 रुपए का लाभ हुआ, तो उस पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? मतलब समझ रहे हो दोस्तों, ये तो मौखिक हमें नॉर्मल सवाल आ जाएगा कि एक पेन को 40 रुपए में बेचा गया और विक्रेता को 9 रुपए क्या हुआ दोस्तों? लाभ हुआ। 9 रुपए का लाभ हुआ, तो उस पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या बोल रहा है? उस पेन का क्रय मूल्य। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा ना, है ना? तो क्या करने के लाभ की स्थिति में, लाभ का फार्मूला क्या है दोस्तों? ये ना लाभ का स्थिति, ये वाला फार्मूला लगा दो बने। क्या है? लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, लगाएंगे तो क्या आएगा? 40 माइनस 9, तो क्रय मूल्य हमारा क्या जाएगा? 31 रुपये। मतलब 31 रुपये आंसर। ठीक है, फार्मूले से समझ सकते हो, लेकिन ये क्या छोटी चीज तो हमें ऑटोमेटिक आ जाए, लेकिन बड़े इसके सवाल हम बेसिक से इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि आपको जल्दी से जल्दी समझ में जाए। मतलब अगर कोई सी चीज अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट मार दोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम बेसिक से चलेंगे तो एक एक चीज हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगी और करने में मजा आएगा और आगे बढ़ने में मजा आएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। रेडियो को 500 रुपए में खरीद कर उसे 650 रुपए में बेच दिया जाता है, तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ? क्या हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? तो आपको मालूम है, यूं डायरेक्ट मालूम पड़ रहा है 150 रुपए का लाभ हुआ, है ना? कितने रुपए का लाभ हुआ? 150 का लाभ हुआ। लेकिन हम इसमें से फार्मूला देख लेते हैं अपन। लाभ बराबर क्या है? लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्या जाएगा? 650 माइनस, हाँ आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वो लिख दिया मैंने। तो क्या 150 रुपए का क्या हो रहा है? 150 का हमें क्या हो रहा है? यहाँ पर 150 रुपए का हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, 150 का हमें लाभ हो रहा है। लेकिन अब यूं बताओ, ये क्या है कि यहाँ पर चलो इसको अगले इसमें बताता हूँ मैं, अगले सवाल में तीसरा सवाल देखते हैं। मेज को 125 रुपए में बेचने के बाद उसे 30 रुपए की हानि होती है। क्या होती है? 30 रुपए की हानि होती है, तो उसको क्रय मूल्य क्या होगा? क्या होगा उसका क्रय मूल्य? समझना। अब मेज को कितने में 125 रुपए में बेचने के बाद उसको हानि की बात कर रहा है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा? और हानि उसको 30 रुपए की हानि होती है। तो दोस्तों क्रय मूल्य का फार्मूला कहाँ रखा है? देखो क्रय मूल्य का, है ना, ये रहा, ये अपना क्रय मूल्य। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 125 है प्लस 30, तो टोटल कितना है? 165। तो हमारा 165 आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओगे ऑटोमेटिक सारे सवाल आते जाएंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या है? रिमोट को 2000 रुपए में खरीद कर 160 रुपए में बेच दिया, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की कितने रुपए की हानि हुई है? ठीक है, इसको समझना, कितने रुपए की हानि हुई। अब रिमोट को क्या है? रिमोट को 200 रुपए में खरीद कर, कितने में खरीदा रिमोट को? रिमोट को 200 रुपए में खरीद कर 160 रुपए में बेच दिया गया, तो उसे कितने की हानि हुई है? ठीक है, तो हानि का फार्मूला क्या? ये रहा, है ना? हानि का फार्मूला वही है। फार्मूले से पढ़ सकते हो, डायरेक्ट पढ़ सकते हो। क्या करना? कुछ नहीं करना। 200 माइनस 160, तो क्या हुआ? 40 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, क्या हुई है? 40 रुपए की हानि हुई है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर इसी सवाल में एक प्रतिशत का टाइप बनाते हैं अपन। यहाँ क्या है? रुपए, लेकिन यहाँ रुपए, अब रुपए तो हो गया, लेकिन यहाँ कह देता कि विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि हुई, रुपए को छोड़ के कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो कैसे इसको करेंगे हम? कैसे करोगे? कैसे? 40 रुपए की हानि हुई, लेकिन अब प्रतिशत कितने प्रतिशत की हानि, प्रतिशत निकालना। तो दोस्तों क्या हानि की स्थिति में कौन सा फार्मूला लगा है? हमारा ये लगा है। ठीक है, फार्मूला लगाते अपन, फार्मूला जरूरी है। हानि बराबर फार्मूला क्या अपने पास? हानि गुणा 100 और अपन में नीचे क्रय मूल्य। ठीक है, बस कर दो। हानि कितनी अपने पास? 40 गुणित 100,
क्रय मूल्य कितना अपने पास, रिमोट को क्रय मूल्य अपने पास 200 रुपये। बस काट दो, ये 2 तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है। 20%, ये 20, 1 2 2%, क्या हो गई है 2%, है ना। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 0 से 0 और ये 20, तो 20% क्या हुई है, 20% की हानि हुई है। आया समझ में, है ना। इसी को यार प्रतिशत की बात करेगा, रुपए तो हमें 40 रुपए आएगा, लेकिन प्रतिशत हानि की बात करेगा तो 20 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये छोटे सवाल है, बड़े बड़े आगे आपको बनते जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एग्जाम में आता है, इसको समझना। ठीक है, क्या है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ। दोस्तों इस सवाल में क्या होता है देखना आप, क्या है 25 वस्तुओं, तो इसमें बनता है 25 वस्तु का, है ना। 25 वस्तु, 25 आ गया, ठीक है, यहाँ ले लिया 20, ठीक है, और इधर लगता है गुणा। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है दोस्तों, कि नीचे कौन सी चीज लिए जाए, लाभ का प्रतिशत की स्थिति में नीचे क्या लिया जाए। हमेशा ये कंफ्यूजन बनता है कि नीचे कौन सी चीज ली जाए, कि ये वाली ली जाए कि ये वाले ली जाए। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा सेकंड वाली चीज लेना चाहे जो विक्रय मूल्य के समान हो, उस चीज को लेंगे अपन। तो क्या है 5 गुणित कितना 20 अपॉन में 100, ठीक, एक बार, तो ये 5 बार कितना है 25%, 25% लाभ हुआ। क्या हुआ 25% लाभ। अगला सवाल देखते हैं, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि। अब हानि की बात करें, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं। यह क्या देखा है 12, फिर क्या दे रखा 16। अब मैंने क्या बोला था, विक्रय मूल्य जो सेकंड चीज है उसको डालना है, सेकंड डाल दो अपॉन में 100, ठीक है। फिर यहाँ ले लो 12 में से 16 गया तो क्या, हाँ कुछ भी मान लो 4, तो क्या है 4 गुणित 100 अपॉन में क्या है 16, एक बार और ये 4 बार, तो 4 का इसमें भाग देंगे तो 25% हानि। क्या हुआ 25% अपनी हानि हो गई। ठीक है, आया समझ में। बढ़ते नेक्स्ट सवाल पर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, 100% बनता है, समझना। चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को बेच दिया। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, 10% की बात की तो हर चीज का 100 अपॉन में क्या है 10% लाभ। अब समझना, लाभ होता है तो दोस्तों एक और चीज बता देता हूं मैं, जहां पर भी लाभ होता है, मान लो 10% लाभ हुआ तो दोस्तों पूरा कितना बन जाएगा ये 110%। अब हानि हुई 10% की हानि हुई तो क्या बन जाएगा ये बराबर ये 90%, मतलब हानि में घट जाएगा और लाभ में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, चंद्रन 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दे दी। तो क्या है, मैं डायरेक्ट एक बार आपको बताना चाह रहा हूं पर डायरेक्ट लिख देता हूं। लाभ की बात कर रहा है तो 10 तो क्या जाएगा 110%। ठीक, दूसरे बात करेंगे, अरुण को दिया जिसने 5% हानि पर चंदन को भी दिया। अब हानि की तो 100 में से 5 जाएगा तो कितना जाए, ये ऊपर तो 100 ही रहेगा, नीचे क्या जाएगा 95%। ठीक, अगला फिर तथा चंदन ने 20% लाभ पर, क्या है 20% लाभ की बात करा तो 20 का क्या बन जाएगा 120%। लाभ पर मोहन को बेच दिया तो मोहन ने गाय को 12,540 रुपए में खरीदी तो चंद्रा ने उसे कितने रुपए में खरीदी, ये 12,540 रुपए में। आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस स्टेप है, प्रतिशत में जो मैंने बताया था शेष को छोड़कर सेम टू सेम यही पोजीशन इसमें आ गई है ना। तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि प्रतिशत टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, प्रतिशत के बाद में लाभ हानि वाला कितना इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, भी सेकंड पार्ट हम कल बनाएंगे। लेकिन हमें दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ कंफ्यूजन कुछ समझ में आए तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता गुरुजनों बड़े सज्जनों का सम्मान करते रहिए और आपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत और संघर्ष करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।